स्टार्ट करते हैं एक नया सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। किस लिए, चाहे आप पर्सनल यूज में कीजिए, चाहे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कीजिए। यानी कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टू यूज योर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। इतना क्लियर है, ठीक है। और जो हमारा इसका मेन पर्पज है, वो मेन पर्पज तो हमारा रेवेन्यू जनरेट करना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, मान लो आपके पास एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, 100 गज का या 200 गज का, आपको उससे रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आपके पास 3-4 तरीके हैं, उस पर एग्रीकल्चर कर लीजिए, है ना, उसमें जानवर पाल लीजिए, मुर्गी पालन कर लो, या फिर आपके पास और क्या ऑप्शन है, शॉप खोल लो, या सर नो, कोई हॉस्पिटल खोल लो, घर बना लो, पार्किंग स्लॉट बना लो। तो आप उसका डिफरेंट तरीके से यूज करके क्या कर सकते हो, अपने इनकम को, रेवेन्यू को क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो या जनरेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। दूसरा इसमें क्या सिखाया जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने एक पार्किंग स्लॉट ही अपनी जगह पर बना दिया, तो दूसरा तरीका क्या है, पार्किंग स्लॉट एक तो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर। तो रिसोर्स तो हमारे पास सेम है, रिसोर्स मतलब पीस ऑफ लैंड तो सेम है, लेकिन हमने क्या करा, उसमें मल्टीपल स्टोरी बना के क्या कर लिया, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर लिया। यही हम इकोनॉमिक्स में पूरी पढ़ने वाले हैं। क्लियर कि रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन कैसे की जाए, ठीक। तो इंट्रोडक्शन जो इकोनॉमिक्स दिया था, या फिर जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, वो कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कहां से बिलोंग करते हैं, स्कॉटलैंड से। और स्कॉटलैंड क्या है, एक पार्ट है किसका, यूनाइटेड किंगडम का। सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है वो स्कॉटलैंड ही है। क्लियर है, मैप में देखेंगे। बाकी भारत में जो इंडियन इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करा था, मतलब कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कहा जाता है, वो किसको कहा जाता है, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को। क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। और हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इतना समझ में आया? क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक होगा माइक्रो और दूसरा होगा मैक्रो। जब कभी भी हमें इकोनॉमी को पढ़ना हो एक स्मॉल स्केल में, किसमें, स्मॉल स्केल में, तो मैक्रो कहाँ यूज होती है, जहां पे स्केल क्या होगा, स्मॉल होगा। यानी कि छोटा मोटा मार्केट है, घर की इकोनॉमी है, किसी कंपनी की इकोनॉमी है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी है। और मैक्रो में हम पढ़ते हैं बड़ी बड़ी इकोनॉमी, जैसे कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, किसी पूरी एक नेशन की इकोनॉमी, या फिर पूरे स्टेट की इकोनॉमी। इतना क्लियर? इससे ज्यादा भी हमें इसमें परेशान भी नहीं होना, इतना समझो। मैक्रो में हम पढ़ते हैं स्मॉल स्केल के बारे में, और मैक्रो में पढ़ते हैं हम किसके बारे में, लार्ज स्केल के बारे में। क्लियर है? इतना समझ में आया? आगे बढ़िए। अब सेक्टर क्या होता है, एरिया स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एरिया जहां पर हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा, व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पता है, डू यू नो? नो, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो सारी एक्टिविटी जिनसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सके। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पैसा। क्लियर है? वो सारी एक्टिविटी जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो सारी किस में आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे अभी मैं नीचे जाके बर्तन धोने लगूं, तो उसका मुझे पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। और होटल में जाके धोऊंगा तो मिलेगा। तो काम तो सेम ही है, लेकिन अगर आपको काम के बदले पैसा मिला तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उस काम के बदले कोई पैसा नहीं मिला तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे अभी मैं किसी को बुला के पढ़ाने लगूं, मुझे पैसा नहीं मिला तो वो क्या है, एक हेल्प हो गई। और अगर मैं उससे एज ए ट्यूशन फी कुछ भी लेने लगूं तो फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाएगी। इतना समझ में आया? कोई आदमी घर पे झाड़ू लगा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। किसी दूसरे के घर पे लगाएगा तो है, क्यों? क्योंकि वहां से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिनके बदले हमको पैसा दिया जाता है। तुम अपने किसी दोस्त की शादी में जाकर नाच रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो। अब बार में नाच रहे हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बार वाला तुम्हें पैसा देगा, तुम नचनिया समझ आ रहा कि नहीं? चलो, इतना समझ आया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज जिनके बदले हमको रेवेन्यू जनरेट हो, यानी कि जिसके बदले हमको मिले पैसा। साफ सी बात है, ठीक है। पैसा मिला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नहीं मिला तो काम है बस। क्लियर है?
अब समझो सेक्टर क्या होते हैं। सेक्टर वो एरिया है जहां से पैसा जनरेट हो, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये क्या है, रेवेन्यू मिलना चाहिए, उसके बदले कुछ ना कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो सेक्टर वो सारे एरिया है जहां से हमको पैसा मिल सकता है या कि जहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब सेक्टर को हम जो डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में करते हैं। पहला नेचर के हिसाब से, दूसरा टर्म्स के हिसाब से, और थर्ड होता है ऑनरशिप के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम किसके हिसाब से, नेचर के हिसाब से। तो सेक्टर को जो हम डिवाइड करेंगे नेचर के हिसाब से वो होगा 3 टाइप में। कितने टाइप में, 3। कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बोल साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन कौन से 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखो प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर में डिपेंड्स ऑन नेचर, यानी कि जब कभी भी आपका सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड करे, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज का वहां पर कोई बस नहीं चलता है, वो सब क्या कहलाती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई आदमी खेती कर रहा है, खेती पे बस चलेगा उसका, नहीं चलेगा ना, तो ये किस में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। मान लो किसी ने अमरूद का पेड़ लगा रखा है, वो चाहता है मेरे पेड़ पे 1 लाख अमरूद लग जाए, हो सकता है, जितना नेचर देगा उतने ही तो लगेंगे, ठीक है ना। किसी ने गेहूं बो रखे हैं, वो सोचा मेरे गेहूं की बाली में एक ही बाली में 1 कुंटल गेहूं आ जाए, हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता उसमें ना। तो जो चीज डायरेक्ट नेचर पे डिपेंड करती हो वो सारी किस में आती है, प्राइमरी में। अभी मान लो कहीं पेट्रोल मिल गया, तो ये क्या ह्यूमन के हाथ में है कि पेट्रोल ज्यादा मिलेगा कि कम, नहीं है ना। तो इसका मतलब वो सारी एक्टिविटीज जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल ना चलता हो किस में आ जाएंगी, प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाएंगी। इतना समझ में आया। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, जीव जंतु पाल लो, पिसीकल्चर, मछलियां पाल लो, यस और नो, सेरीकल्चर, रेशम कीट वाला जो होता है, उसके बाद डेयरी, डेयरी भी एक टाइप से, जो कि डायरेक्ट दूध तो हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा क्या हो सकता है, माइनिंग, माइनिंग होगी कि नहीं, जमीन से कितने मिनरल्स निकलेंगे हमारे हाथ में, नहीं ना, क्लियर। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता हो, नेचर पे डिपेंड करता हो। एग्जांपल बताओ इसके अलावा और कोई जो तुम्हारे दिमाग में है, और कोई एग्जांपल जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड है, नेचर। हाँ बताओ। माइनिंग हो गई, और क्या है, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी, और बताओ कोई एक और, कोई सा, मुर्गी फार्म। हाँ वही बात है, जानवर पाल लो, मुर्गी पाल लो, मछली पाल लो, एक ही बात है। और कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, बताओ, सब सोच के बताना पड़ेगा, क्लियर है। चलो सेकंड समझो, सेकेंडरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी में कौन से आएंगे। अभी हमने प्राइमरी से कुछ ना कुछ निकाला, ठीक है। मान लो किसान ने गेहूं उगाया, क्या करोगे उस गेहूं का, खा लोगे, गेहूं खाओगे नहीं, उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, आटा, ठीक है ना। तो कन्वर्जन का काम कौन करता है, सेकेंडरी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी को यूजेबल बनाने का काम कौन करेगा, सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी जो भी हमें प्रोडक्ट देता है वो कभी तो डायरेक्ट यूजेबल होगा और कभी डायरेक्ट यूजेबल नहीं होगा। जैसे तुमने एक फल का पेड़ लगाया तो उसको क्या करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, है ना, फल लगा तोड़ के खा लो, ठीक है। लेकिन अभी हमने गेहूं उगाया है तो उसका पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, आटा, तब जाके वो यूजेबल होगा, यस सर नो, ठीक है। तो प्राइमरी से हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट यूजेबल नहीं होंगे, तो उन्हें यूजेबल बनाने का काम किसका है, सेकेंडरी का। सारी जिम्मेदारी किसकी, सेकेंडरी वाले की। तो सेकेंडरी वाला क्या करेगा, फर्स्ट वाले प्राइमरी से जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे उन सबको कन्वर्ट करेगा और हमारे ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए यूजेबल बनाएगा। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अब मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, फल उगाया तो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी। जूस बना दिया तो सेकेंडरी, है ना। हमने माइनिंग से आयरन ओर निकाल लिए तो क्या है,
प्राइमरी। और आयरन ओर से हमने आयरन शीट बना ली, सेकंडरी। सेकेंडरी है ना। आयरन शीट से हमने ट्रक बना दिया, तो भी सेकेंडरी है। कन्वर्जन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सबका सब सेकंड में ही होता। समझ में ये बात की नहीं है? क्लियर। और सेकेंडरी का कोई एग्जांपल, पेड़ उगाना, बाद में उसका वुडन यूज करना से पेड़ उगाना प्राइमरी है। और पेड़ से काट कूट के बोर्ड बना लो, गेट बना लो, किस में आ गया? सेकंडरी। सेकेंडरी में आ गया। दोनों में अंतर क्लियर हो गया? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है? प्राइमरी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर एंड सेकेंडरी जो प्रोडक्ट हमें प्राइमरी से मिला है उसको यूजेबल बनाते हैं। यस है ना? तो उसके बाद आते हैं थर्ड सेक्टर पे, वो उसका नाम क्या हमारे पास? टर्शियरी। टर्शियरी में जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, सर्विसेज प्रोवाइड्स हेल्प्स टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें सर्विसेज होती हैं और ये हेल्प प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को। इसके एग्जांपल लिखाने की जरूरत थोड़ी है, अपने आप पता चल रहा है। जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है, सबका सब किसमें आता है? सेकेंडरी में आता है। उसके बाद टर्शियरी में देखो, इसमें सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज का मतलब सेवाएं, ठीक। और टर्शियरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आपका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फ्लोरिश करेंगे। दोनों के दोनों तभी बनेंगे जब आपके पास टर्शियरी है। उसका देखो एग्जांपल क्या है। मान लो जस्ट सपोज ये किसान ने क्या उगाया? गेहूं उगाया। गेहूं के लेते हैं, ठीक है ना। और जो आटा चक्की है, अब गेहूं तो उगेगा गांव में, आटा चक्की है, मिल कहाँ है? शहर में है। तो गांव से शहर तक लेके कैसे जाएगा? सर पे अपने नहीं ना, तो उसे ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का काम कर रहा है। तो जितनी भी हेल्पिंग है वो सब किसमें आएंगी? टर्शियरी में। तो जब तक यहाँ पे ट्रक ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक माल कैसे पहुंचेगा? गुड्स पहुंचेंगे नहीं, तो ट्रांसपोर्ट किसमें आ जाएगा? टर्शियरी में। सेवाएं किसमें आती हैं? टर्शियरी में। यानी कि टर्शियरी कुछ नहीं करता है, ना तो नेचर से कुछ निकाल लेगा, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? हेल्प प्रोवाइड करेगा, किसे? प्राइमरी को और सेकेंडरी को। तो वो सारी चीजें जिसमें ना तो नेचर इंक्लूड हो और ना ही कन्वर्जन मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो रहा हो, सबके सब किसमें आती हैं? टर्शियरी में आती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट है, पुलिस क्या करती है? हमारी प्रोटेक्शन। कुछ प्रोड्यूस कर रही है? नहीं ना। बंदूक खुद बना रही है? नहीं। जिस कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बंदूक बन रही है वो कौन सा सेक्टर में है? सेकेंडरी है ना। लेकिन पुलिस किस में है? थर्ड में। हॉस्पिटल्स टर्शियरी में। कुछ नया बना रहे हैं? नहीं ना, कि ऐसे एक नया दिल बनाया वैसा तुम्हारे लगा देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? या फिर आर्टिफिशियल जितने भी अंग आते हैं वो डॉक्टर थोड़ी ना बनाता है, वो किसी लैब में बन के आते हैं। जैसे तो डॉक्टर्स का काम किसमें आता है या फिर हॉस्पिटल्स किसमें आते हैं? टर्शियरी में। कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, मैसेंजर, फोन, सब किसमें आएंगे? टर्शियरी में। उसके बाद बैंक टर्शियरी में। अब देखो पेड़ उगाना, प्राइमरी। पेड़ से सेल्यूलोज से नोट बनाना, सेकंडरी। और नोट का पूरे मार्केट में घुमाना, टर्शियरी। इतना समझ में आया? आगे समझो। एजुकेशन टर्शियरी, कुछ नया थोड़ी ना बना रहे हैं, ठीक है ना, एक सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद बिजनेस में भी आदमी कुछ नया थोड़ी ना बनाता है, इधर से सामान लिया उधर बेच दिया, तो ये भी किसमें आ जाएगा? तुम्हारा टर्शियरी में आ जाएगा। तीनों क्लियर? ठीक। अब जैसे तुम्हारे फादर है किसी के, उनकी शॉप है अपनी खुद की, तो वो कौन से में है? प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शियरी? टर्शियरी में है ना, क्योंकि वो खुद कुछ नया नहीं बना रहे। क्लियर है ना? क्लियर। चलो आगे। इतना क्लियर है सर? यस। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फौजी किसमें आएगा? टर्शियरी। फौजी किसमें आएगा? टर्शियरी में आएगा। किसान? टर्शियरी में। किसान प्राइमरी में, वो उगाएगा, नेचर से उगाएगा, है ना। मीर मालिक? सेकेंडरी। मीर मजदूर? सेकेंडरी, क्योंकि मीर में तो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, कुछ ना कुछ बन ही रहा हो। क्लियर है? चोर उचक के इलीगल काम है वो, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, पर इसमें आनी चाहिए। क्यों? कुछ नया नहीं बना रहे, इधर से उठाया उधर बेच दिया। क्लियर? चलो अब टर्म्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंग हम अपने सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं दो। टर्म्स क्या होती है? कंडीशंस, है ना। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का तो मतलब ही साफ है, जो चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही हो। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास? एक तो आपका टाइम फिक्स होगा, सैलरी फिक्स होगी, हॉलीडेज फिक्स होंगे,
क्लियर? कि आपकी वर्किंग टाइमिंग क्या है, आपको साल में कितने हॉलीडेज मिलेंगे और आपकी सैलरी कितनी रहेगी। ऐसे सारे सेक्टर क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब जितनी भी सरकारी जॉब है वो सब किस में आती हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, इसके अलावा भी जितनी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वहां पे लोगों के काम करने का टाइम फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होती है, हॉलीडेज फिक्स होते हैं, उनकी खुद की एक रूल एंड कंडीशंस होती है, तो वो किस में आ जाता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। अनऑर्गेनाइज में क्या है? टाइम, सैलरी, हॉलीडेज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं है? तो ये किस में आएगा? अनऑर्गेनाइज में आएगा। मान लो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर कौन से सेक्टर में है? नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? टर्शियरी। टर्शियरी में। लेकिन टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर उसके क्लिनिक खोलने का और बंद करने का टाइम फिक्स है, संडे की छुट्टी फिक्स है ना, तो किस में आएगा? ऑर्गेनाइज्ड। और कभी भी क्लिनिक खोल देता, कभी भी बंद कर देता है तो अनऑर्गेनाइज्ड में। ऐसे कोई एक प्राइवेट टीचर है, उसकी कोचिंग खोलने का टाइम, छुट्टी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, तो ऑर्गेनाइज्ड है। और कुछ भी कभी भी पढ़ा दिया, कितने घंटे पढ़ा दिया, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है, तो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड है। अब बात समझ में आ रही है? अब एक फार्मर है, किसमें आएगा? प्राइमरी। प्राइमरी में। और इधर अनऑर्गेनाइज्ड। फार्मर का कोई टाइम होता है? सुबह 5 से 10 तक की खेती करनी है बस, उसके बाद कुछ नहीं देखने का, चाहे बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। 24/7 आ रहती है बेचारे की ड्यूटी। तो फार्मर इधर से किस में आएगा? प्राइमरी में। और इधर से किस में आएगा? अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। क्लियर? फौजी ऑर्गेनाइज्ड में। और इधर टर्शियरी। इधर किस में आएगा? टर्शियरी में आएगा। चलो, मिल मजदूर सेकेंडरी में। सेकेंडरी में। इधर अगर फिक्स है सब कुछ सैलरी तो ऑर्गेनाइज्ड में, नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड में। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखो ऑनरशिप में क्या है? अगर मालिकाना हक सरकार का है तो क्या है? पब्लिक सेक्टर है। और अगर मालिकाना हक किसी इंडिविजुअल का है तो क्या है? प्राइवेट सेक्टर है। यस है ना? इतना समझ में आया ना? अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है यानी कि गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज है तो पब्लिक सेक्टर है, और किसी इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा रन की जाती है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इतना समझ में आया? जैसे कि आपका मान लो रेलवे है ना, तो वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, या फिर और भी कोई बीएसएनएल कंपनी है ना, तो बीएसएनएल के जो वर्कर्स होंगे वो ऑनरशिप के हिसाब से किस में होंगे? पब्लिक सेक्टर में। लेकिन जियो वाले प्राइवेट में होंगे कि नहीं होंगे? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिर से यही से एग्जांपल समझो। मान लो एक बंदा है जो जियो की कंपनी में काम करता है, क्लियर? तो वो कौन से सेक्टर में है? टर्शियरी में। इधर से ऑर्गेनाइज, क्योंकि जियो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी तो है नहीं कि कुछ भी कर देंगे वो अपने वर्कर्स के लिए, क्लियर? उसके बाद इधर से प्राइवेट एंटरप्राइज में आ जाएगा। क्लियर? अब समझ में आ रहा है ना सेक्टर को कैसे डिवाइड करते हैं, कि एक ही प्रोफेशन को आप कैसे तीनों सेक्टर में डाल सकते हो। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल पूछता हूं। स्टूडेंट कौन से सेक्टर में? स्टूडेंट। अब सेक्टर क्या होते हैं? जहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा जनरेट, और स्टूडेंट पैसा जनरेट करता तो बोझ है। समझ रहे हो? बोझ नहीं है मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो स्टूडेंट किसी में नहीं आता, सेक्टर्स में उन्हें डालेंगे जो लोग पैसा कमाते हैं। समझ में आया? यस नो? एक एग्जांपल पूछता हूं मैं तुमसे। अब किसी की कोई हलवाई की दुकान पे काम करता है, टर्शियरी है ना। अगर वेटर है तो टर्शियरी। कुछ बना रहा, समोसे बना लिए है ना, तो किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। फिक्स है? ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो अनऑर्गेनाइज्ड। हलवाई की दुकान तो प्राइवेट ही, प्राइवेट एंटरप्राइज। इतना क्लियर है? अभी इसमें दो टॉपिक रह गए हैं आपका। एक तो रह गया पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, और एक रह गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी।